बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आप लोग सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आजकल गुजरांवाला के अंदर मानसून का मौसम चल रहा है और बारिशें वगैरह भी खूब हो रही हैं और मौसम भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। आजकल गर्मी का जो मौसम है उनमें कमी आई है। जो हमारी जो नया टॉपिक हमारा है 2.6 हमने एक्सरसाइज करनी है, उसमें हम स्टैंडिंग कंडीशंस के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसकी अहमियत के लिए मैं जो एक बात कहूँगा ना वही आपके लिए काफ़ी होगी कि देखेंगे हमारी 9th क्लास की बुक है मैथ्स की। इसमें जो एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है 2.1 हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, स्टैंडिंग कंडीशंस वाले भी, ऑर्डिनरी कंडीशन वाले भी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म वाले से हम कह रहे हैं और स्टैंडिंग कंडीशंस वाले भी। इनको करना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है कि 9th क्लास में जब आप लोगों की बुक्स लगेगी तो आपको इसमें आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो सेम क्वेश्चन वही वाले हैं जो कि आप 9th क्लास में जाकर स्टडी करोगे। सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट जो है उसे क्लियर करते हैं और स्टडी करते हैं इसमें हमें क्या चीज़ समझाई हुई है, मैथ्स की बुक के पीछे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से ये जो टाइप्स हैं बताई मैंने 7 × 10⁻⁻6, ये स्टैंडिंग कंडीशंस के अंदर लिखी हुई है और उसने इसको चेंज किया, वो 10 की पावर ख़त्म की है, उसे ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर लेकर आया है। पहले मैं आपको स्टैंडिंग कंडीशंस के हवाले से कुछ बात बता देता हूँ, इससे आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना आसान हो जाएगा। पहले आप इसे स्टडी करते हैं। अब ये बनाया क्यों गया था, उसमें बनाया इसलिए गया था, वी नो डैट द मास ऑफ द अर्थ। देखिए 5, 9, 7, 6 के बाद इतने ज़ीरो आ रहे हैं, ये तकरीबन 21 ज़ीरो आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21 ज़ीरो हमारे पास आ रहे हैं, फिर कुछ ही वैल्यूज़ आ रही हैं। इतनी बड़ी वैल्यू को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो वो कहते हैं कि दिस नंबर इज़ नॉट कन्वीनियंट टू रीड एंड राइट, लिखना और पढ़ना इसको मुश्किल है। टू मेक इट कन्वीनियंट, आसान करने के लिए इसके जो पावर में हम बनाए थे वो कैसे बनाते हैं। देखो ये जो सारे ज़ीरो ना उन्हें अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो नंबर्स हैं हमारे पास, जो भी पहली नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाया जाता है, उसके बाद वाले नंबर को भी काउंट किया जाता है। यानी 21 ज़ीरो हो गए, 3 नंबर हमारे पास आ रहे हैं जो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट लगाना है, उसके बाद नंबर काउंट करने हैं कितने हैं, फिर ज़ीरो काउंट करने हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, 10 की जो पावर है ना वो बना देनी है। ये देखें यहाँ पर 21 ज़ीरो थे और उसके साथ उसने 10 की पावर 24 लगा दिया, केजी साथ यूनिट लगा दिया और फिर यहाँ पर फर्स्ट नंबर के बाद उसने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये हमें बताया जा रहा है कि हमने इसको स्टैंडिंग कंडीशन में चेंज किया। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि नंबर इज़ द फॉर्म ऑफ a × 10 की पावर b इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग कंडीशंस। यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है जिसमें 1 और 1 से बड़ी वैल्यू और 10 से छोटी वैल्यू इसमें आती है। ठीक है, वो हमें कहते हैं इंटीजर्स हैं। वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने जो बताया ना आपको नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, यानी 1 से लेकर 9 तक नंबर, जो फर्स्ट नंबर आए हैं ना, जो से भी फर्स्ट नंबर आ रहे हैं पहले से 1 से लेकर 9 तक, उनके बाद पॉइंट लगाना होता है, फिर हमें 10 की पावर लगानी होती है। अब आप आ जाएँ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। देखिए इसमें हम क्या कहते हैं, द कन्वर्ट ऑफ साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये लिखा हुआ है 10 की पावर -6 आ रहा है 7 के साथ। अब उसने क्या किया, माइनस को प्लस करने के लिए नीचे ले गए हैं, फिर नीचे में ये 6 का मतलब 6 ज़ीरो थे, उसे 7 से डिवाइड किया गया है। या 7 के बाद हमने काउंट करने के बाद 5 ज़ीरो लगा देने, क्योंकि 7 1 वैल्यू खुद हो गई और 6 ज़ीरो में से 1 ज़ीरो 7 से कैंसिल हो गया, बाकी 5 ज़ीरो आ गए जो 7 से पहले आएंगे और फिर पॉइंट आ जाएगा। ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी 10 की पावर ख़त्म करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद मज़ीद आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो 10 की पावर 7 आ रही है, हमने ये पावर ख़त्म करनी है, पॉइंट भी ख़त्म करना है और इसको हमने आम वैल्यूज़ में लिख देना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम दिया गया है। सबसे पहले इस 7 से मुराद है 5.18 ऐसे ही आ गया, 7 से मुराद है ये 7 ज़ीरो है, 3 4 5 6 7 ज़ीरो हमारे पास है। अभी जो पॉइंट है ना, छोटी क्लासेस में अगर आपको याद हो तो पॉइंट ख़त्म करके नीचे 1 लगाते थे, जो बाकी वैल्यू थी उनके ज़ीरो लगाते थे, जबकि ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ रही है। अब ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए हमारे पास बेटा, बाकी ज़ीरो आपने इसके साथ लगा देने, जो 5 ज़ीरो बच गए हैं जो आपने इस वैल्यू के साथ लगा दिए, 5 1 8 1 2 3 4 5, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इतना सा सारा क्वेश्चन है। बाज़ जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, जो इसका आसान हल बताते हैं, वो क्या बताते हैं
कि जी आपने पॉइंट के बाद वैल्यू की नहीं कितनी थी वैल्यू आ रही हैं, तो 5.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 था। तो वो क्या करते हैं, इसके स्टेप्स ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं 2 जीरो हमारे पास पॉइंट के बाद आ रहे हैं, 2 रकमें आ रही हैं, इसके 2 जीरो कैंसिल कर दो और 5 1 8 के साथ 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो एक स्टेप में क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन आप स्टेप्स में क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन ज़रा अच्छा और बेहतर होगा और टीचर्स को भी पता लगे कि भाई आपको इसकी समझ आ रही है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। यहाँ पर 10 की पावर माइनस में आ रही है। सबसे पहले आप इसका पॉइंट खत्म करोगे और 10 की पावर प्लस भी करोगे। वो कैसे करेंगे हम, जब मैंने इसका पॉइंट खत्म किया तो नीचे मैंने क्या किया 1 2 3 0 आ रहे हैं, 1 2 3 0 आ गए और ये 10 की पावर माइनस 10 नीचे के प्लस 10 हो गए। अब ये वैल्यू हमारे पास एज इट ऐसे ही आ गई। अब मैंने क्या लगाया 9203 ऐसे लगा दिए बेटा, ये भी जीरो मैंने खोल दिए 1 2 3 मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो ये आ गए, 3 जीरो ये आ गए। अब आपने ऊपर वैल्यू काउंट करनी, कितनी वैल्यूज हमारे पास आ रही है 1 2 3 4 आ रही हैं। 4 आपने इसमें से कैंसिल कर देनी है, ये 4 कैंसिल हो गई। जो कंसिडर करना है आपने कैंसिल कर दी है, लेकिन आपने मतलब काटनी नहीं है। फिर 6 नंबर जी आ रहा है, 3 नंबर जी आ रहा है, मेरे पास 9 नंबर आ रहे हैं। तो जो ये 9 नंबर हमारे पास है ना, आपने 9 जीरो जो है ना हमारे पास इस वैल्यू से पहले लगाने हैं। 3 0 2 9 ऐसे लगाकर आपने ये 9 जीरो लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लगा देना शुरू में। अब इससे पहले अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो लगा दें आप और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मैंने माइनस को पहले प्लस में चेंज किया, पॉइंट खत्म के नीचे वैल्यूज लगाई, मैंने दोनों जीरोस को काउंट किया, जितने जीरो हमारे पास आ रहे हैं, जितने नंबर ऊपर थे उनको कैंसिल कर दिया, बाकी जीरो को काउंट किया, वो हमने वैल्यू से पहले लगाए, उससे पहले पॉइंट लगा दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही पार्ट है। 2 किए मैंने, इसका वो जो मैंने पॉइंट खत्म किया 1 लगाया, 3 वैल्यू से 3 जीरो लगाए, उसके बाद वैल्यू मैंने ऐसे लगा दी। अब ये 10 की पावर 8 थी, यानी 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 जीरो मेरे पास इसके साथ कैंसिल हो गए। आगे वैल्यू मैंने ऐसे खुद लिखी, बाकी जितने जीरो बच गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपने 7 लगाए बेटा, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। उसमें हमारे पास 10 की पावर भी प्लस में आ रही, माइनस में नहीं आ रही। माइनस में प्लस करने के लिए पहले नीचे लेके जाना पड़ता है, इसमें लेकिन जाना आपने। पॉइंट खत्म किया इसका बेटा, नीचे 10 आ गया, 10 की पावर 5 से मुराद है 5 जीरो है ये। ठीक है, 1 0 से कैंसिल हो गया, 7 2 लगाया आपने और 4 जीरो इसके साथ लगा दिए, ये बेटा इसका इस पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही है, जब माइनस में वैल्यू आए तो सबसे पहले आपने इसको प्लस करना है। उसे प्लस करने के लिए क्या करोगे आप बेटा, उसे नीचे ले जाओगे और 10 की पावर 6 लगा दोगे। अब इसको पॉइंट भी खत्म किया मैंने, तो पॉइंट खत्म किए, नीचे 10 आ गया, पॉइंट का 1 लगाया, बाकी पीछे एक नंबर पीछे है तो एक जीरो आ गया। 10 की 6 से मुराद है 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। अब जितने नंबर ऊपर है ना हमारे पास उतने हमने कंसीडर करना है कि बस जीरो कैंसिल हो गए, 1 2 3 4 कैंसिल हो गए, 1 2 3 जीरो हमारे पास बच गए। आपने 4 5 से पहले 54 से पहले 3 जीरो लगाए, फिर पॉइंट लगाया, शुरू में जीरो लगा दिया, ये बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास माइनस में वैल्यू आ रही है, पॉइंट भी ख़त्म करना है आपने। नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट ख़त्म करेंगे, पहले हमने 10 को प्लस करना है तो नीचे ले जाएंगे, 10 की पावर 12 हो जाएगी। अब पॉइंट खत्म किया मैंने तो मेरे पास 1 2 3 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जीरो और ये 12 जीरो भी लगाने मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो आ गए और ऊपर की वैल्यू भी मैंने लगाई। अब आपने देखे कितने नंबर ऊपर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कैंसिल कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो आपने शुरू में लगाने हैं। पहले वैल्यू लगाई आपने, उसके बाद 11 जीरो लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो लगाया, फिर पॉइंट लगाया, फिर शुरू में फिर जीरो लगा दिया, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंतहाई आसान है। एक दफ़ा आपने स्टेप्स जब आपको याद हो जाएंगे ना कि पहले नीचे लेकर आए, उसके जीरो खोल दिए, जीरो खोलने के बाद काउंट किया, ऊपर से नंबर जीरो कैंसिल कर दिए, ये पेंसिल से कैंसिल कर सकते हैं आप। उसके बाद काउंट किए, जितने जीरो बच गए वो वैल्यू को शुरू में लगा दिए, पॉइंट लगाया, जीरो लगा दिए, आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशंस। ये कदर आसान है सॉलिड फॉर्म से, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। थोड़ा सा ना दिमाग में अपने याद रखने की जो बातें मैं बताऊंगा वो बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। आपने काउंट करना है कि कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने जो फर्स्ट नंबर है ना उसके फ़ौरन बाद पॉइंट लगाना है। फर्स्ट नंबर 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट चाहिए। उसके अलावा आपने नंबर काउंट किए 1 2 3 4 5 6, आपने 5 लगाया है, पॉइंट लगाया, जो वैल्यू वो लगाई, जो लास्ट में 0 में ख़त्म कर दी है। अब जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं 0 समेत वो आ रहे हैं 6, आपने 10 की पावर 6 लगा दी। बस इतना सा काम है, इसका एक स्टेप में आपका जवाब आ जाएगा, ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है। फिर देखें क्या किया मैंने, ये पहली वैल्यू के बाद मैंने पॉइंट लगाना था। बाकी नंबर देखें मैंने काउंट किए, जो आ रहे हैं 4 2 6 आ रहे हैं, 4 0 हैं, 2 नंबर्स हैं, 6 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। हमने वहाँ पे पॉइंट लगाया, जो नंबर हमारे पास 0 के अलावा है वो नोट किए, और 10 की पावर जितने नंबर हमारे पास आ रहे थे फर्स्ट वैल्यू के बाद उन्हें काउंट किया और 10 की पावर लगा दिया। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस में आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, ये माइनस में आ रहा है। माइनस में सबसे पहले हम इसको माइनस को ख़त्म करेंगे। जब आप माइनस ख़त्म करोगे तो शुरू के 0 ख़त्म हो जाएंगे। ये 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 2 नंबर है हमारे पास इसको भी काउंट करेंगे आप। ये हमारे पास आगे 14 ऊपर आ गया। अब ये 10 की पावर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 10 की पावर आ गई 7। अब आपने ये पावर ऊपर लेके जानी है तो 14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 हो जाएगी, क्योंकि आप कोई वैल्यू ऊपर लेके जाओ फ्रैक्शन से या नीचे लेके आओ उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस होता है प्लस हो जाता है। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये जो थर्ड पार्ट है इसका ताल्लुक भी क्वेश्चन पार्ट 1 के साथ है। हमें 8 के बाद पॉइंट चाहिए, हमने 8 के बाद पॉइंट लगाया, बाकी जो नंबर है वो नोट किए आपने, ठीक है। 0 के अलावा जो लास्ट में 0 ख़त्म कर देते हैं। नंबर काउंट करने हैं हमें कितने हैं, वो 10 की पावर लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लगा दी मैंने। जो 0 के अलावा हमारे पास वैल्यू थी ना वो हमने नोट कर ली, 0 ख़त्म कर दिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में चलें बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास 7 के बाद हमें जो ना पॉइंट चाहिए। हमने 7 के बाद पॉइंट लगाया, फिर हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं 5 8 6 आ रहा है वो नंबर लगाया। आपने काउंट किए कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 12 0 हैं, 3 नंबर हैं तो 15 आ रहा है। तो 10 की पावर 15 आपने लगाना है, प्लस का लगाना है, चूँकि शुरू में 0 होता तो माइनस में आता, वरना ये जवाब प्लस में ही आएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में चलें, यहाँ बिल्कुल नहीं लगाया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है, ये देखें, ये पार्ट भी सिंपल वाला है, सिंपल सही है। इसमें भी 4 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। आपने 4 बाद पॉइंट लगाया, 1 2 3 4, ये जो 4 नंबर हैं आपने एजिट लगा दिए। बाकी नंबर को हमने काउंट करना है, कितने हैं, 3 है 3 है 2 है, यानी 8 हो गए, 9 10 11 12, तो 10 की पावर 12 हमारा बेटा इसका आंसर आ गया। लास्ट माइनस में क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले हम माइनस को पॉइंट ख़त्म करके नीचे लगाएंगे 1, और बाकी 0 सब नीचे लेकर आएंगे। ये कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी जो नंबर आ रहे हैं 4 नंबर वो भी आ रहे हैं, वो भी नीचे नोट किए हमने। अब हमारे पास जो 0 थे शुरू वाले वो ख़त्म हो गए। अब हमने ये 0 उठा के ऊपर लेके जाने हैं। ये कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है, तो 9 9 5, 10 की पावर -13 होगा, ठीक है। 2 पार्ट हमारे पास माइनस में आ रहे हैं, बाकी सब के सब प्लस में आ रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा पार्ट दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी पावर माइनस में आएगी, एक क्वेश्चन नंबर 6 है जिसकी पावर माइनस में आएगी। उसकी वजह है कि ये सवाल 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 से स्टार्ट होगा, नॉन 0 से जो स्टार्ट होगा वो प्लस में आएगा, इसे ये नॉन 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नॉन 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि दोनों 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनकी पावर 10 की पावर माइनस में आएगी, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने उम्मीद तो की है कि आपको आसानी के साथ इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूं और बाकी बातें भी आपको समझाऊं। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपने ध्यान से तवज्जो के साथ समझना है। अगर एक दफ़ा करने समझना है तो वीडियो को 2-3 दफ़ा देखिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। बेटा अपने दोस्तों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें,
मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखना है ताकि वॉचिंग आवर्स जो मेरे पास हैं वो कंप्लीट हो जाएं। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।